स्टोरी की शुरुआत एक ऐसे प्लेस से होती है जहां कुछ लोगों ने एक लड़की को पकड़ रखा होता है। उनमें से एक पर्सन उस लड़की के पास जाते हुए कहता है, श्याओ लंगर, बस यंग मास्टर के सामने झुक जाओ। वह कहती है, नहीं, मेरे पास मत आओ, कोई मेरी हेल्प करो। दूसरी ओर चट्टान पर एक पर्सन खड़ा होता है। उसके पास सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, सिस्टम सफलतापूर्वक फेट को रोकने के लिए आपसे बाउंड हो गई है। वह पर्सन कहता है, क्या मैं अभी जीवित हुआ हूँ और मैं एक सिस्टम से बाउंड हो गया हूँ? लगता है मुझे हेवंस ने अभी तक छोड़ा नहीं है। वह पास्ट के बारे में सोचता है, मेरे पिछले लैब में इस दुनिया का एक ग्रेट विलन होने के नाते मुझे अनगिनत चूजन वन द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन इस लैब में मैं उन सबको रिक्लेम करूंगा जो मुझसे बिलोंग करता है। सिस्टम कहती है, न्यूबी गिफ्ट पैक विलन हॉलो प्राप्त करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट। वह बताती है, विलन हॉलो इक्विप होने के साथ होस्ट को अब विलन्स के डिबफ करने वाले स्पेल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एमसी सिस्टम से पूछता है, यह कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहा, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो कि क्या मैंने सच में पहले इतनी बेवकूफ़ी की थी? सिस्टम कहती है, मुझे ऐसे ही मत बुलाना जब तक कुछ अर्जेंट ना हो, मैं बहुत बिजी हूँ। एमसी का नाम जूटियान होता है। उसका कल्टीवेशन रेलम ट्रू स्पिट रेलम और फेट वैल्यू 0 होती है। एमसी अपनी फेट वैल्यू को देखकर सिस्टम के बारे में इससे पूछता है। सिस्टम जवाब देती है, होस्ट, फेट वैल्यू आप तभी पा सकते हो जब आप हेवन की चूजन वन की अपॉर्चुनिटी लेने से उसे रोकेंगे। फिर उन फेट वैल्यू का यूज करके वह सिस्टम से रिवार्ड रिडीम कर सकता है। एमसी अपने सिस्टम स्टोर को ओपन करता है। उसमें गर्ल्स के क्लॉथ्स होते हैं। उन कपड़ों को देखकर वह सिस्टम स्पिरिट को पहने हुए इमेजिन करने लगता है। वह अपनी कल्पना से बाहर आकर कहता है, इस केस में सिस्टम के साथ वह मेरे साथ रिपीट नहीं होगा जो मेरे पिछले लाइफ में हुआ था। जितना अधिक मैं चूजन वन को अपॉर्चुनिटी लेने से रोकूंगा, उतना ही मैं दुनिया में सबसे ग्रेट चूजन वन बन जाऊंगा। वह यह कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसे ज्याओ लिंगर की हेल्प की आवाज आती है। तभी सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, नजदीक ही एक चूजन वन की अपॉर्चुनिटी को डिटेक्ट किया गया है। वह सोचता है, क्या यह मदद की पुकार किसी हेवन की चूजन वन का चांस हो सकता है? हीरो द्वारा किसी ब्यूटी को बचाने वाला यह सीन सच में चूजन वन के लिए काफी आम है। चलो जाकर एक नजर डालें। ज्याओ लिंगर को परेशान करने वाला पर्सन उसका गला पकड़कर कहता है, चुप रहो और अच्छा बिहेव करो, नहीं तो तुम ही सिर्फ सफर नहीं करोगी, तुम्हारा बर्थलेस ब्रदर भी मारा जाएगा। वह कहती है, कृपया मेरे ब्रदर को नुकसान मत पहुंचाना। वह पर्सन उसके कपड़े पकड़कर कहता है, चिंता मत करो, जब तक तुम मेरी बातें सुनोगी और अच्छा बिहेव करोगी तब तक तुम्हारा ब्रदर ठीक रहेगा। वह पर्सन उसके कपड़े फाड़ देता है। वह कहता है, चिल्लाओ जितना तुम चिल्ला सकती हो, यहाँ तक कि तुम अपना गला फाड़कर भी चिल्लाओगी, तब भी यहाँ तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। तभी हमारा एमसी वहाँ आकर कहता है, हे। वह उनको देखकर सोचता है, तो यह हेवन चूजन की अपॉर्चुनिटी है। क्या यह अपॉर्चुनिटी सच में एक पर्सन है? सिस्टम स्प्रेड कहती है, चूजन वन की अपॉर्चुनिटी किसी भी रूप में आ सकती है। ज्याओ लिंगर हेवन की चूजन मन ज्याओ तियांसी की एडॉप्टेड सिस्टर है। उसके पास लूनर यानी मिस्टिक फिजिक है। उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करने से अनपैरेलल पावर हासिल की जा सकती है। उनमें से एक पर्सन अपनी स्वॉर्ड निकालकर कहता है, क्या तुम जानते हो हम कौन हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे अफेयर्स के बीच में आओ। दूसरा पर्सन कहता है, मानो या न मानो, इस एकेडमी में हम ही लॉ हैं। यदि हमने एक वर्ड कहा तो तुम अगले दिन के सनराइज को नहीं देख पाओगे। एमसी कहता है, सिस्टम, क्या वे हमेशा से इतने बोल्ड थे? ये दोनों अभी बॉर्डिंग रिफाइनिंग रेलम पर हैं, लेकिन ये फिर भी इतना एरोगेंट एक्ट क्यों कर रहे हैं? सिस्टम कहती है, यह साइड कैरेक्टर्स के लिए डीबफ इफेक्ट का रिजल्ट है। एमसी सोचता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जब मैं पिछले लाइफ में बहुत सारी चूजन वन से घिरा हुआ था तब मैं भी एरोगेंट व्यवहार करता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि यह एक इंटेलिजेंस डीबफ इफेक्ट था। सिस्टम कहती है, नहीं होस्ट, आप स्वाभाविक रूप से एरोगेंट ट्रीट करना पसंद करते हैं। एमसी तिरछी नजर से सिस्टम को देखता है, फिर गुस्से में उसे पीटते हुए कहता है, फिर से कहना तुम। पहला पर्सन उन दोनों पर्सन को मारते हुए कहता है, तुम दोनों बेवकूफ को एक पर्सन को संभालने में इतना टाइम कैसे लग सकता है? तुम किस काम के हो? वह पर्सन एमसी से कहता है, तो तुम वही बदमाश हो जो दूसरों के मामले में अपनी नाक घुसाना पसंद करते हो, है ना? एमसी उस पर्सन की प्रोफाइल को देखता है। उस पर्सन का नाम किनवांग होता है। उसका रोल अर्ली स्टेज में माइनर विलन बनना होता है। उसका कल्टीवेशन रेलम डाओ पैलेस रेलम पर होता है। हालांकि वह इंटेलिजेंस और कल्टीवेशन दोनों में कमजोर है, लेकिन
उसके पास एक रेयर ट्रेजर है जिसे बाद में चूजनमान जियाओ तियानसे द्वारा सीज कर लिया जाएगा। एमसी उसकी प्रोफाइल को देखकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें कोई अप्रत्याशित लाभ होगा। इस बच्चे के पास सच में एक प्रीशियस ट्रेजर है। एमसी अपना ऑरा निकालने लगता है। किनवांग उस ऑरा को सेंस करते हुए कहता है, यह तो ट्रू स्पेक्ट्रम का कल्टीवेटर है। वह पूछता है, आखिर तुम कौन हो? इस एकेडमी में केवल कुछ गिने चुने ही ट्रू स्पेक्ट्रम के एक्सपर्ट्स हैं। मैं तुम्हें कैसे नहीं जानता? एमसी कहता है, ओ मैं सिर्फ आज ही पहुंचा हूँ। वह पर्सन घबराते हुए कहता है, तुम तो ग्रेट किन एम्पायर के जू फैमिली के जूटियान हो। हमें बताया जाता है जूटियान एक जनरल के फैमिली का डिसेंडेंट है। वह जू फैमिली का अकेला हायर है। उसका फादर जू वीवांग ग्रेट किन एम्पायर का ग्रेटेस्ट जनरल है जिसका कल्टीवेशन हाफ स्टेप ग्रेट रेलम पर है। जू फैमिली के पास अनगिनत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स हैं। उनके पास पब्लिकली लगभग 10 सेंट लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। इमोर्टल एंशिएंट एकेडमी का सीक्रेट रेलम इमोर्टल एंशिएंट फॉर्मिडल लैंड जल्दी खुलेगा। जूटियान ग्रेट किन एम्पायर को रिप्रेजेंट करेगा और एकेडमी में शामिल होकर फॉर्बिडन लैंड की अपॉर्चुनिटीज के लिए अपकमिंग कंपटीशन को तैयार करेगा। वे तीनों एमसी की आइडेंटिटी को जानकर नील डाउन हो जाते हैं। किनवांग कहता है, यंग मास्टर जू, आपको देर से पहचानने में असफल होने के लिए मेरी अज्ञानता को क्षमा करिए। जूटियान पूछता है, क्या तुम मुझे जानते हो? तो इससे चीजें आसान हो जाएंगी। तुम लोगों ने मुझे नाराज किया है। तुम्हें क्या लगता है हमें इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए? किनवांग अपने दोनों सबऑर्डिनेट्स पर गुस्सा होकर कहता है, तुम दोनों मूर्ख अंधे हो। वह एक टोकन निकाल कर कहता है, यंग मास्टर जू, कृपया इसे स्वीकार करिए। सिस्टम कहती है, यह तो फॉर्बिडन लैंड का एंट्री टोकन है। इस टोकन के साथ एक पर्सन इमोर्टल एंसेंट एकेडमी में एंटर करके अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकता है। जूटियान उस टोकन को लेकर सोचता है, क्या यह सोकल्ड चूजन मैन की अपॉर्चुनिटी हो सकती है? यह काफी निराशाजनक बात है। मुझे लगता है कि मेरे पास पहले ही इनमें से एक टोकन है। सिस्टम कहती है, जियाओ तियानसे एक आउटर सेक्ट का डिसाइपल था और उसके पास इमोर्टल एंशिएंट फॉर्मिडल लैंड में एंट्री करने की एबिलिटी नहीं थी। ओरिजिनल टाइमलाइन के अनुसार वह किनवांग को किल करके इस टोकन को प्राप्त करता। इस प्रकार वह फॉर्बिडन लैंड में एंटर कर पाता जहां वह एक और प्रीशियस ट्रेजर प्राप्त करता। जूटियान कृपी स्माइल हंसते हुए कहता है, सिस्टम, मैं सिर्फ कुछ फन करने के बारे में सोच रहा था। सिस्टम कहती है, होस्ट, तुम बहुत दुष्ट हो। वह कहता है, मैं इस टोकन को जियाओ तियानसे को देकर उसे चुपचाप फॉलो करूंगा और उससे वे सभी अपॉर्चुनिटीज को ले लूंगा जो उससे बिलोंग करती हैं। सिस्टम कहती है, होस्ट, तुम बहुत ईविल हो। मैं इसे पसंद करती हूँ। यह सब कुछ सोचकर जूटियान जोर जोर से हंसने लगता है और उन तीनों से कहता है, यहाँ से चले जाओ। वे तीनों डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। जूटियान स्याओ लिंगर के पास जाते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? वह डरते हुए कहती है, नहीं, मेरे पास मत आओ। जूटियान स्याओ लिंगर के हाथ को पकड़कर उसे शांत करता है। वह सोचता है वह ठीक लगती है, पर वह इतना ब्लश क्यों कर रही है? स्याओ लिंगर जूटियान को देखकर कहती है, वह बहुत हैंडसम है। वह एमसी से कहती है, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। एमसी कहता है, इसे मेंशन मत करो, मैं सिर्फ यहाँ से गुजर रहा था। एमसी लिंगर को वह टोकन देकर कहता है, यह फॉर्बिडन लैंड का एंट्री टोकन है। जिस पर्सन के पास यह टोकन होता है वह फॉर्बिडन लैंड में एंटर करके अपने लिए अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर सकता है। इसे तुम एक कंपनसेशन के रूप में ट्रीट कर सकती हो। वह कहती है, यह बहुत प्रीशियस है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। एमसी उसे टोकन देकर जाते हुए कहता है, इसे ले लो, मेरे पास पहले ही एक टोकन है, मेरे लिए इसका कोई यूज नहीं है। लिंगर कहती है, वह बहुत हैंडसम है। वह कहती है, अरे नहीं, मैं तो सीनियर का नाम पूछना भूल ही गई। एमसी छिपकर लिंगर को देखने लगता है। वह कहता है, मैं स्याओ तियानसे के साथ फैमिलियर नहीं हूँ। यदि उसे डायरेक्टली टोकन देता तो वह निश्चित रूप से सस्पिशियस होता, पर यदि उसकी सिस्टर उसे टोकन को देती है तो यह दूसरा मैटर होगा। सिस्टम कहती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने स्याओ लिंगर के फेवर को प्राप्त कर लिया है, जिससे स्याओ तियानसे का भाग कुछ हद तक प्रभावित हुआ है। इससे तुम्हें 300 फॉर्च्यून फेट प्राप्त हुए। एमसी सिस्टम पर गुस्सा होकर कहता है, तुम अनुचित व्यवहार कर रही हो। मैंने क्लियरली जियाओ तियानसे के अपॉर्चुनिटी को इंटरप्ट किया। मैं एक बड़ी फिश को पकड़ने के लिए एक लॉन्ग टर्म ट्रैप सेट कर रहा हूँ। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आया? तभी एमसी जियाओ तियानसे को लिंगर के पास आता देखता है। जियाओ तियानसे लिंगर के पास आकर पूछता है, लिंगर, क्या तुम ठीक हो? एमसी सोचता है, हेवन का चुना हुआ खुद ही यहाँ आ गया। जियाओ तियानसे अपने सिस्टर के फटे हुए कपड़े को देखकर कहता है, वह कौन कमीना था जिसने मेरी सिस्टर पर हाथ डालने की कोशिश की? लिंगर कहती है, ब्रदर, मैं ठीक हूँ। एक काइंड सीनियर ने मुझे सेव किया और मुझे एक वैल्यूएबल टोकन दिया। जियाओ तियानसे उस टोकन को देखकर कहता है, यह सच में फॉर्बिडन लैंड का एंट्री टोकन है। ये टोकन तो सिर्फ इनर सेक्ट डिसाइपल्स के पास होता है। जिसने तुम्हें सेव किया, क्या वह पर्सन एक इनर सेक्ट का डिसाइपल था? लिंगर कहती है, मैं निश्चित रूप से उसे नहीं
जानती हूँ, पर वे लोग इसे सीनियर यंग मास्टर जू कहकर बुला रहे थे। जियाओ त्यानसे कहता है, क्या यंग मास्टर जू? वह इमेजिन करता है कि यंग मास्टर जू ने लिंगर को कैसे सेव किया होगा। वह कहता है, लिंगर, फ्यूचर में रिच यंग मास्टर से दूर रहना, वे डेफिनेटली अच्छे नहीं होते। सिस्टम एमसी से कहती है, चूजन मन जियाओ त्यानसे और लिंगर के बीच एक गलतफहमी हो गई है, इससे होस्ट को 200 फेड वैल्यू प्राप्त हुई। एमसी कहता है, तुम सिस्टम, तुम अचानक से पॉपअप नहीं कर सकती हो, तुमने मुझे डरा दिया। लिंगर कहती है, ब्रदर, मैं समझ गई। वह जूटियान को सोचकर कहती है, पर सीनियर सच में कोई बुरे पर्सन नहीं है। जियाओ त्यानसे कहता है, लिंगर, चलो चलें, इस टोकन के साथ मैं फॉरबिडन लैंड में एंटर करने के लिए क्वालिफाई हूँ। अंततः मैं तुम्हारे साथ सीक्रेट रेलम को एक्सप्लोर कर सकता हूँ। यह कहा जाता है कि फॉरबिडन लैंड में अनगिनत स्पिरिचुअल ट्रेजर्स और अपॉर्चुनिटीज हैं। यदि हम उनमें से एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर लें तो हमें कोई भी बुली करके सफर नहीं कराएगा। जूटियान उन्हें देखकर कहता है, एक बार जब वह इंटर कर जाएं तो मैं उनके पीछे जाऊंगा और उसकी सभी अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाऊंगा। वह उन्हें जाता देखकर खुश हो जाता है। अब हमारा सीन इमोर्टल एंसेंट फॉरबिडन लैंड की एंट्री गेट पर आता है। किनवांग कहता है, एल्डर, यह सिचुएशन ऐसी है, कृपया एक बार इस पर अपवाद करें और मुझे अंदर आने दें। एल्डर सोचता है, यह समझ नहीं आता, जू फैमिली का वह यंग मास्टर जो अपने घिनौने कामों के लिए कुख्यात है, वह अचानक से अच्छे काम कैसे कर रहा है। वह एल्डर किनवांग से पूछता है, क्या तुम उस वुमेन का नाम जानते हो? किनवांग कहता है, उसका नाम स्याओ लिंगर है और वह मेडिसिन पेविलियन की एक न्यूबी भर्ती की एक इनर डिसाइपल है। उसका एक ब्रदर भी है जो आउटर ब्रांच में है और वह टोकन शायद उसने अपने ब्रदर के लिए हासिल किया होगा। तभी वहाँ जियाओ त्यानसे और लिंगर भी आ जाते हैं। किनवांग उन्हें देखकर कहता है, तो तुम हो, जैसे ही मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था तुम यहाँ आ गए। वह एल्डर से कहता है, एल्डर, वह वही आउटर डिसाइपल है। एल्डर कहता है, फॉरबिडन लैंड हमारे हेवनली इमोर्टल एकेडमी की एक फाउंडेशन है। आउटर सेक्ट के डिसाइपल फॉरबिडन लैंड में एंटर करने के लिए बैन है। जियाओ त्यानसे कहता है, क्यों नहीं, मेरे पास फॉरबिडन लैंड एंट्री टोकन है जो मुझे एंट्री करने के योग्य बनाता है। किनवांग कहता है, यह टोकन तुम्हारा नहीं है, वह टोकन स्पष्ट रूप से मेरा है, लेकिन तुमने इसे घृणित तरीकों का यूज करके चुरा लिया है। जियाओ त्यानसे गुस्सा होकर कहता है, तुमने मेरी सिस्टर को परेशान किया और अब तुम मेरा नाम खराब कर रहे हो। तुमने पहले ही अपनी किस्मत तय कर ली है। इस बार मैं पुरानी और नई दोनों शिकायतों को सुलझा लूंगा। किनवांग हंसते हुए कहता है, तुम मुझ पर सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग रेलम के साथ अटैक करने जा रहे हो। तभी जियाओ त्यानसे उस पर इग्नोरेंस स्वर्ड टेक्निक का अटैक कर देता है, जिससे किनवांग घायल हो जाता है। एल्डर जियाओ त्यानसे की स्पीड को देखकर सोचता है, वह सच में बहुत फास्ट है, यहाँ तक कि मैं भी उसका मूव क्लियरली नहीं देख पाया। फ्यूचर में हमारे लिए यह चाइल्ड डेफिनेटली एक हिडन डेंजर होगा, हमें उसे एलिमिनेट करना होगा। वह एल्डर जियाओ त्यानसे को अपनी पावर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम दुस्साहसी चोर, तुम हेवनली इमोर्टल एकेडमी के डिसाइपल को हानि पहुंचाने के लिए घृणित तरीकों का यूज करने का साहस कर रहे हो, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। सिस्टम एमसी से कहती है, होस्ट, तरबूज खाना बंद करो, चूजन मन जियाओ त्यानसे की अपॉर्चुनिटी पास में है। एमसी आसपास देखकर कहता है, कहाँ कहाँ? वहीं खड़ा एक एल्डर भी सब कुछ देख रहा होता है। वह एल्डर कहता है, कितनी ही खतरनाक स्वॉर्ड स्ट्राइक है, यह चाइल्ड भविष्य में एक अनपैरेलल स्वॉर्डमैन से प्राप्त करेगा। एमसी कहता है, सिस्टम, क्या यह वही ओल्ड मैन है जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में तुम बात कर रही थी? सिस्टम कहती है, यह सही है, क्या तुम 100 फेट वैल्यू का यूज करके टारगेट की फेट ट्रेजेक्ट्री को देखना चाहते हो? एमसी कहता है, क्या मुझे इसके लिए फेट वैल्यू का यूज करना होगा? वह सिस्टम पर यह स्टेप करता है। उस ओल्ड मैन के बारे में बताया जाता है, उसका नाम सू कियान चैंग होता है। वह हेवनली इमोर्टल एकेडमी का एक एकांत एल्डर होता है। एकेडमी के प्रिंसिपल के बाद वह सेकंड नंबर पर है। उसकी ग्रैंड डॉटर सू किंगसू एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित थी और वह 20 साल से अधिक टाइम तक डीप स्लीप में रही, जब तक स्याओ त्यानसे ने इमोर्टल एलिक्सर प्राप्त करके उसे रिवाइव नहीं किया। उसके बाद सू कियांग चैन ने स्याओ त्यानसे की शुरुआत की जर्नी में एक मजबूत रक्षक बनके उसके फेवर का बदला चुकाने के लिए उसे कई सालों तक सीक्रेटली प्रोटेक्ट किया। एमसी कहता है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं इस अपॉर्चुनिटी को चाहता हूँ। स्याओ त्यानसे उस एल्डर से बचने के लिए वहाँ से भागने लगता है। तभी वह एल्डर उसे एक फॉर्मेशन में फंसा लेता है और कहता है, अपने फेलो डिसाइपल्स को हार्म करने के बाद तुम सोचते हो कि तुम यहाँ से भाग सकते हो? क्या तुम्हें यह लगता है कि हेवनली इमोर्टल एकेडमी के रूल सिर्फ दिखाने के लिए हैं? लॉ एनफोर्समेंट एल्डर कहाँ है? इस चोर को पकड़ो, इसकी कल्टीवेशन को खत्म कर दो और इसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल में सजा का इंतजार करने के लिए इम्प्रिजन
कर दो। लॉ इन्फोर्समेंट एल्डर उसकी कल्टीवेशन खत्म करने के लिए उस पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तभी एमसी आकर जाओ तानसे की कल्टीवेशन खत्म होने से बचा लेता है। वह एल्डर कहता है यह कौन है। वह सोचता है यह पर्सन सच में बहुत पावरफुल है, उसने मेरी हेवनली प्रेजेंट फॉर्मेशन को बड़े ही आसानी से तोड़ दिया। तभी किनवांग घुटने टेक कर डरते हुए कहता है यंग मास्टर जू, क्या वह आप हैं? लिंगर एमसी के पास आते हुए कहती है सीनियर। एमसी कहता है मैं सिर्फ यहाँ फॉरबिडन लैंड देखने आया था, पर मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे फिर से यहाँ मिलोगी। लिंगर एमसी को देखकर बहुत खुश होकर सोचती है वह सच में बहुत हैंडसम है। जाओ तान से लिंगर को ऐसा देखकर गुस्सा होने लगता है। वह एल्डर सोचता है तो वह जूटियान है। वह ग्रेट किन एम्पायर की प्रेस्टिजियस फैमिली का लेजिमेंट हायर है। ऐसा कहा जाता है कि जू फैमिली बहुत पावरफुल है, पूरी कंट्री में उनका इन्फ्लुएंस है। यहाँ तक कि रॉयल फैमिली भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करती। किसी भी कंडीशन में उनका विरोध नहीं किया जा सकता। वे सभी एल्डर एमसी को ग्रीड करते हैं। जाओ तानसी एल्डर पर गुस्सा होकर सोचता है वे बहुत बेकार हैं, वे कमजोर को बुली करते हैं और स्ट्रॉन्ग से डरते हैं। लिंगर सोचती है तो उसका नाम जूतियान है और वह हमारा सीनियर ब्रदर भी है, मुझे यह याद रखना चाहिए। सीनियर ब्रदर जू बहुत अमेजिंग है, यहाँ तक कि एल्डर्स भी उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। एमसी कहता है एल्डर्स आपके शिष्टाचार के लिए धन्यवाद, ये दोनों मेरे पुराने परिचित हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर्स उन्हें कुछ मान सम्मान दे सकते हैं। प्रेजेंट में इसके इतने ही चैप्टर्स आए थे। यदि मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।